वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ जनवरी का महीने का करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि सर करंट अफेयर का वीडियो जो है हिंदी में भी लाइए, इसलिए जो है उन बच्चों को पढ़ने में या स्टडी करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने जो है इस लेक्चर को कम्प्लीटली जो जनवरी मंथ्स का जो है करंट अफेयर हिंदी में आपके लिए लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और दोस्तों, चूँकि देखिए ये कंप्लीट हिंदी में है, इसलिए आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तभी जो है ज़्यादा इस पर व्यू हो पाएगा, ज़्यादा लोग बच्चे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को किसकी अगुवाई में बीसीसीआई के 4 नए प्रशासक नियुक्त किए हैं। आपको पता है कि जैसा कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो अजय सिक्रे थे उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मतलब उसे पद से जो इसने इस्तीफा दिया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोरा कमेटी बनाई गई थी, लोरा कमेटी ने क्रिकेट पर बीसीसीआई पे देखा था कि काफ़ी इरेगुलरिटी, मतलब कह सकते हैं कि आप अनियमितता है, मतलब काफ़ी जो है मतलब कह सकते हैं करप्शन है उसके अंदर, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं है बीसीसीआई के अंदर। इस तरह की बातें जो है लोरा कमेटी के द्वारा ये सामने आया था, तो उस पर जो है एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसा रिकमेंड किया था कि लोरा कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे सुधार के, तो उस सुधार को जो है लागू करना चाहिए था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोरा कमेटी को की सिफारिश की थी कि उसको लागू किया जाए। तो उसी में जो है उसी के दरमियान जो है अनुराग ठाकुर जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे उसको हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर बीसीसीआई सेक्रेटरी अजय सिक्रे को भी हटाया 2 जनवरी को। उसके बाद 30 जनवरी को जो है बीसीसीआई ने 4 नए लोगों को जो कि लोरा कमेटी ने का जो रिकमेंडेशन था उसको फॉलो करते हुए विनोद राय, रामचंद्र गुहा, विक्रम लिमिये और डायना एडुलजी, ये 4 लोगों को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई का नया प्रशासक नियुक्त किया। ठीक है, उसमें से जो है इन सब का जो हेड था उसको हेड जो नियुक्त किया है वो है विनोद राय। आप लोग जानते हैं काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, पूर्व जो है सीएजी है। ठीक है, तो विनोद राय को इसका हेड नियुक्त किया गया है और बाकी जो है इनके साथ 4 लोगों को और भी नियुक्त किया गया है। तो ये बीसीसीआई का नया प्रशासक नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपको अच्छे से इसके बारे में पता चले। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर घुमाकर भी पूछे तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, इतना डिटेल से आपको हम बताएंगे इसके बारे में। आइरिस मिटेनायरे, इसके बारे में आप लोग अभी जान रहे होंगे, न्यूज में भी चल रहा है आइरिस मिटेनायरे के बारे में, जिन्होंने कि मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब जीता है। किस देश से है? तो देखिए आइरिस जो मिटेनायरे है इसे मिस यूनिवर्स का खिताब मिला, ये 24 साल की है मात्र। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि किस देश से है, तो ये फ्रांस से है और ये जो है 65वीं मिस यूनिवर्स बना है। और जो सेकेंड पोजीशन पे रही है, फर्स्ट पर थी, और जो सेकेंड पोजीशन पे था वो थी राक्वेल पेलिसियर थी, ये सेकेंड पोजीशन पे थी राक्वेल पेलिसियर। और आपको बताएं कि इसके बारे में आइरिस मिटेनायरे जो है इनके बारे में बताते हैं कि ये जो है दंत शल्य चिकित्सक से स्नातक की पढ़ाई कर रही है। ठीक है, और भारत के बारे में बताते हैं आपको कि जो भारत से जो पार्टिसिपेट किया था रोस्मिता हरिमूर्ति, उन्होंने अंतिम 13 में भी वो जगह नहीं बना सकी। अंतिम 13 में भी भारत की रोस्मिता हरिमूर्ति अंतिम 13 में भी जगह नहीं बना पाई और सफल रही बनाने में। और ये आइरिस मिटेनायरे जो है नॉर्दर्न फ्रांस, लिली एक जगह है नॉर्दर्न फ्रांस में, वहाँ की मतलब प्रॉपर अगर बात किया जाए तो वहाँ की रहने वाली है। ठीक है, नॉर्दर्न फ्रांस लिली की रहने वाली। तो ये आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है। इसमें देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है।
पहला ये पूछ सकता है कि किसे मिस यूनिवर्स 2017 का खिताब जीता है, तो उसमें लिखना है आयरिस मिटेनायरे का। और पूछेगा कि अम्मी मिस यूनिवर्स, ये तो 65वीं मिस यूनिवर्स थी। पूछेगा कि फ्रांस में किस जगह की रहने वाली थी, तो लिली की रहने वाली थी। भारत के तरफ से किसने जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया, तो वो बताना है आपको, रोस्मिता हरिमूर्ति ने। उसने जो है, हालांकि उसने जो टॉप 13 होता है उसमें भी जगह नहीं मिला, लेकिन आपको नाम याद रखना है कि भारत की तरफ से 2007 जो हुआ 2017 में जो मिस यूनिवर्स का खिताब, उसमें किसने भाग लिया था, तो रोस्मिता हरिमूर्ति ने। पूछेगा कि सेकेंड पोजीशन पे कौन रही थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, सेकेंड पोजीशन पे कौन रही थी, तो आपको बोलना है राक्वेल पेलिसियर। राक्वेल पेलिसियर जो है ये सेकेंड पोजीशन पे रही थी। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को कंप्लीट स्टडी करना है इस ढंग से। फिर चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। बोला कि पुरुष का जो एकल खिताब है ये किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का, तो ये जीता है रोजर फेडरर। आप लोग जानते होंगे रोजर फेडरर के बारे में, सुनते भी होंगे, बराबर मतलब न्यूज में आते ही रहता है। ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब स्विट्जरलैंड का है ये, और काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार मतलब गेम को खेलता है। और आपको बताते हैं इस गेम के बारे में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 के बारे में। ये 29 जनवरी को ये मैच हुआ था, ठीक है। और इसने जो है रोजर फेडरर ने नडाल को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। और ये रोजर फेडरर का, जैसा कि हम बताएं कि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो इन्होंने टोटल 18 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। 18 ग्रैंड स्लैम, सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि पुरुष में हो सकता है, लेकिन हालांकि हम ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि इन्होंने जो है खुद जो है 18 ग्रैंड स्लैम जो अपने नाम किया है। और सबसे ज़्यादा जो किया है जो महिला में, उसके बारे में हम बता सकते हैं कि जो सेरेना है, सेरेना विलियम्स, उन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। और ये रोजर फेडरर ने जो है 18 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। 5 बार इन्होंने जो है रोजर फेडरर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मैच होती है ये 5 बार इन्होंने अपने नाम किया है। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा, पहला ये आएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, तो ये रोजर फेडरर ने जीता। तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि रोजर फेडरर कहाँ का है, किस देश का रहने वाला है, किस देश का खिलाड़ी है, तो ये स्विट्जरलैंड का है। किसको हराकर इसने ये खिताब जीता, तो ये नडाल को हराकर इन्होंने खिताब ये जीता। कि मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ये खिताब है ये कितनी बार रोजर फेडरर ने जीता था, 5 बार जीता था। टोटल कितना जो है ग्रैंड स्लैम जो है रोजर फेडरर के नाम है, तो टोटल ये लगाकर जो है 18 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर के नाम है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको कवर करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, ये सेरेना विलियम्स ने, उन्होंने 23 बार जो है ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आपको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है, सेरेना विलियम्स पर ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का महिला एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब रोजर फेडरर ने, महिला एकल खिताब जो है सेरेना विलियम्स ने जीता है। महिला एकल खिताब जो है किसने जीता है, सेरेना विलियम्स ने। आपको बता देते हैं कि सेरेना विलियम्स जो है अमेरिका की रहने वाली है, सेरेना विलियम्स अमेरिका की रहने वाली है। और इस मैच में इन्होंने जो है अपनी बड़ी बहन जो है वीनस विलियम्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। किसको हराया है, अपनी बड़ी बहन को, इसकी बड़ी बहन का नाम है वीनस विलियम्स, इसी को हराकर जो है इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि 9 बार ऐसा मौका आया है, ये दोनों बहन के बीच में जो है ग्रैंड स्लैम के लिए दोनों बहन का फाइनल मुकाबला हुआ है, जिसमें कि 7 बार जो है सेरेना विलियम्स जीती है और 2 बार जो है वीनस विलियम्स मैच को जीती है, ठीक है। और सेरेना जो है इस जीत के साथ हम बताए ये जो है नंबर 1 जो है टेनिस खिलाड़ी बन गई। समझे ये नंबर 1 जो है सेरेना विलियम्स जो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई, इस जीतने के साथ इसका रैंकिंग 1 हो गया, ठीक है। और ये सेरेना विलियम्स का 23वां ग्रैंड स्लैम था। टोटल जो है 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है सेरेना विलियम्स। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा था। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सेरेना विलियम्स ने। सेरेना विलियम्स किस देश की है? अमेरिका की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017 में किसको हराकर जीता? तो वीनस विलियम्स को जीता। ये जो है सेरेना का विलियम्स का जो टेनिस में नंबर 1 रैंकिंग किसका है टेनिस के खेल में, महिला में, एकल में? तो ये है सेरेना विलियम्स का। सेरेना विलियम्स ने कितना खिताब जीता? 23 बार खिताब जीता। सेरेना विलियम्स ने किसको हरा के जीता? तो वीनस विलियम, अपनी बड़ी बहन जो है वीनस विलियम को हरा के जीता है। 9 बार ऐसा मौका आया है जब दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ है। 7 बार सेरेना विलियम्स ने जीता है, 2 बार वीनस विलियम्स ने मैच को जीता है। चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति काफ़ी न्यूज में है। नए राष्ट्रपति बने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, काफ़ी न्यूज में है। आप लोगों को बता देते हैं कि ये देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी 2017 को किस किस देश के नागरिकों के वीजा पर 90 दिन की अस्थायी रोक लगा दी। मतलब किस किस देश के वीजा पर, मतलब कि कह सकते हैं कि उस देश से लोग जो है अमेरिका नहीं जा सकते हैं। 90 दिनों का अस्थायी रोक लगाया है। तो वो कौन कौन सा कंट्री है? तो ये सारे कंट्रीज का नाम आपको याद रखना है। इराक है, सीरिया है, ईरान है, सूडान है, लीबिया है, सोमालिया है और यमन है। ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंट्रीज है जिस पर कि जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया कि ये देश, इन सारे कंट्रीज के लोग जो है अमेरिका नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 90 दिन का इस पर रोक लगाया। ये देखिए, इन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप जब प्रचार कर रहे थे, मतलब राष्ट्रपति इलेक्शन में जब वो खड़े थे, तो उसी टाइम जो है इन्होंने कहा था कि वो जो है जो इस्लामिक जो कह सकते चरमपंथी इस्लामिक जो आतंकी है, जो चरमपंथी इस्लामिक आतंकी है, उस पर जो उन्होंने नकेल कसने की बात कही थी कि उस पर जो है जब वो राष्ट्रपति अगर बन जाते हैं तो उस पर वो पूरी तरह से नकेल कस देंगे। अमेरिका में इस तरह की घुसपैठ करने नहीं देंगे। जो भी चरमपंथी इस्लामिक आतंकवाद है उन पर रोक लगाएंगे। हालांकि ये बता देते हैं कि इन्होंने जो है, जो जैसे सीरिया है, सीरिया में आपको पता है कि युद्ध चल रहा है। सीरिया से युद्ध से बचने के लिए, सीरिया जो है अभी युद्ध चल रहा था, यहाँ से युद्ध से बचने के लिए बहुत सारे लोग अमेरिका में जाके शरण ले लिए थे कि वो बच रहे थे। लेकिन उन सभी लोगों को भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से मतलब जाने का उसको आदेश दिया कि नहीं, अमेरिका में आप शरण नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, हालांकि इन्होंने जो है जो ऐसा भी उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसमें कि काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहा है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मानवाधिकार के लोग कर रहे हैं क्रिटिसाइज। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो बड़ी बड़ी संस्थाएं बहुत ज़्यादा काम करती है जो मानव के हितों के लिए काम करती है। तो वो सारे संस्थाएं जो है कुछ इनके पक्ष में है, कुछ इनके विपक्ष में भी बातचीत इस तरह का चल रहा है। तो हालांकि इन्होंने अब और बताना चाह रहे हैं कि हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईसाई धर्म के हैं उनको जो है, जो मुस्लिम इस्लामिक जो लोग हैं उनके कंपेरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत सारे लोगों ने कहा, मानवाधिकार के लोगों ने, कि इस तरह से एक धार्मिक भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर। इस तरह की भी बातें चल रही है। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हुए, लेकिन ये जो है ऑर्डर पास हो चुका है, इस पर हस्ताक्षर भी हो चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये 7 देश हैं, इनका नाम आपको याद रखना। अभी करंट में काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि पूरे विश्व में उथल पुथल चल रहा है इस बात को लेकर कि इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन, इन 7 कंट्रीज का आपको नाम याद रखना, जो कि मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से कि मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, मतलब इस्लाम बहुलक क्षेत्र है। इन सारे क्षेत्रों पर इन्होंने रोक लगाया। हालांकि आपको बता दें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा न्यूज में चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं। उन्होंने जो है मतलब जीतने के बाद जो है इलेक्शन, उन्होंने मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है उन्होंने वार्ता के लिए, ताकि व्यवसाय जो भारत और अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते हो सके। इस तरह की बातें चल रही है। तो ठीक है, चलिए, आईसीसी द्वारा 27 जनवरी को जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है?
जो आईसीसी है उन्होंने 27 जनवरी को एक वनडे गेम का, एक दिवसीय गेम का जो है बल्लेबाजों का एक रैंकिंग जारी किया था। तो उस रैंकिंग में सबसे पहला स्थान पर कौन सा खिलाड़ी को दिया गया? तो सबसे पहला स्थान पर थे डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इसे जो है आईसीसी वनडे क्रिकेट का नंबर 1 रैंकिंग दिया गया है, शीर्ष स्थान पर है। और सेकेंड स्थान पर जो है एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका का एबी डिविलियर्स को सेकेंड स्थान प्राप्त है। और भारत के कप्तान जो है विराट कोहली, इनका जो स्थान है तीसरा स्थान है ओडीआई वनडे रैंकिंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी इश्नुमुगनाथन, अब नाम ही ऐसा है, आप लोग इसको पढ़िए सही से। बी इश्नुमुगनाथन ने 27 जनवरी को किस राज्य के राज्यपाल पद से यौन उत्पीड़न आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया? ठीक है, बी सुन्मुगनाथन ने 27 जनवरी को किस राज्य के राज्यपाल पद से यौन उत्पीड़न आरोपों के कारण इस्तीफा दे दिया? देखिए, ये जो बी सुन्मुगनाथन है, इन पर यौन उत्पीड़न का जो है मामला चलने लगा था, मतलब इस पर आरोप लगा था। तो इसके कारण से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। आपको बताना है कि किस राज्य के राज्यपाल थे। तो ये मेघालय के राज्यपाल थे। हालांकि इसे जो है अरुणाचल प्रदेश का भी अतिरिक्त भार सौंपा गया था। तो ये 2 राज्यों के राज्यपाल थे, कह सकते हैं आप, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। यहां पर लिख देते हैं, आपको सुविधा हो, प्लस अरुणाचल प्रदेश। ये 2 राज्यों के ये राज्यपाल थे, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इन्होंने इस्तीफा सौंपा था। और 27 जनवरी को जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनका इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया। अब देखिए, अब तो ये हो गया कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तो अब तो कोई राज्यपाल नहीं हुआ। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जो है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी राज्यपाल का जो अतिरिक्त भार है, असम के राज्यपाल जो कि बनवारी लाल पुरोहित है, उसको मेघालय का अतिरिक्त भार दिया गया। असम के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो को, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल का जो है हम बताए हुए हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, जो करंट में जो अभी मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है उसके बारे में बताए हैं। वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो जो असम के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, उसको मेघालय का अतिरिक्त भार दिया गया है। और जो नागालैंड के राज्यपाल हैं, उसका नाम है पद्मनाम बालकृष्णाचार्य बोल सकते हैं आप उसको। तो जो नागालैंड के राज्यपाल है बालकृष्णाचार्य को अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त भार दिया गया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। तो अभी जो है करंट में कह सकते हैं कि मेघालय का राज्यपाल जो है अभी करंट में कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और अरुणाचल प्रदेश का है बालकृष्ण आचार्य। तो ये दोनों है अभी, और ये इनका जो है इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। फिर है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 के तहत प्रस्तावित न्यूनतम देय ब्याज दर कितनी रखी गई है? मतलब न्यूनतम ब्याज दर कितना देने की बात की गई है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 जो चालू हुआ है। तो इसमें जो है 8% ब्याज दर देने की बात की गई है। ये जो पेंशन का लाभ है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का लाभ, ये 60 वर्ष से जितने भी लोग हैं 60 ईयर 60 वर्ष से ज़्यादा के आयु के लोग को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक आपको बता दें कि ये 31 दिसंबर 2016 को ये योजना जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो है लॉन्च किया था इस योजना को 31 दिसंबर 2016 को। ऐसा माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2017 को ये जो योजना का जो मतलब क्रियान्वयन है, मतलब रियल में मतलब लागू जो है 1 अप्रैल 2017 को किया जाएगा। LIC द्वारा किया जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं LIC बीमा होता है ना,
तो बीमा करने वाली कंपनी है, तो LIC के द्वारा ये किया जाएगा। इसमें जो है बहुत सारे प्रावधान है, जैसे मासिक है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अवधि के पेंशन की, इस तरह की बहुत सारे फैसिलिटीज योजनाएं हैं। उसमें आपको याद क्या रखना है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो 2017 का है, इसका न्यूनतम ब्याज दर कितना है, तो 8%। दूसरा याद ये रख सकते हैं आप इससे, किसने लॉन्च किया था, तो PM नरेंद्र मोदी ने। किस तारीख को लॉन्च किया था, तो 31 दिसंबर 2016 को। किसको बेनिफिट मिलेगा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का, तो ये 60 वर्ष से ज्यादा के आयु के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज और याद रख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो है क्रियान्वयन कौन सी कंपनी कर रही है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का, तो ये LIC द्वारा किया जा रहा है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपका कवर हो गया इसमें। फिर चलिए, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया। आप लोगों को पता है कि 26 जनवरी 2017 को शहीद हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र से किसको किया गया है, ये पूछा जाएगा कि जो अशोक चक्र जो 2016 का है किसे दिया गया, तो ये शहीद हवलदार हंगपन दादा को मिला है। ये एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रखिए कि ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र के बारे में आपको हम बताए हुए हैं, जो हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें कि पद्म अवार्ड के बारे में बनाए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और अशोक चक्र। इन 4 अवार्डों के बारे में बहुत डिटेल से अच्छे से डिस्कस किए हैं, और किनको जो है मिला है 26 जनवरी 2017 को इन अवार्ड के लिए जो घोषणा किया गया है, उन सारे लोगों का नाम भी लिखा है, और वो किस खेल से मतलब खेल से संबंधित है या किस कार्य से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, उसको भी बताया गया है। क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ये व्यक्ति जो है, आपको नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उस टाइम जो है आपको काफ़ी मदद मिलेगा उस वीडियो को, अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं तो। इसलिए और बताते हैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, अशोक चक्र के बारे में, हालांकि उसमें बताए हुए भी हैं। शांति काल में, अगर अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। शांति काल में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान जो है अशोक चक्र है। और ये अशोक चक्र जो है 2016 का अशोक चक्र जो है हवलदार हंगपन दादा को मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। अरुणाचल प्रदेश इनका मतलब होम टाउन था, घर था, मतलब अरुणाचल प्रदेश में। इनकी पत्नी को जो है जो कि जिनका की नाम है चासेन लोवांग, इनकी पत्नी का नाम है चासेन लोवांग, इनको जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से 26 जनवरी 2017 को सम्मानित किया गया अशोक चक्र से। ठीक है। ईरानी ट्रॉफी, देखिए ईरानी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये हम लोगों को जानना है कि ये भी पूछा जा सकता था कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बन सकता था कि नहीं क्वेश्चन, तो ये पूछा भी जाता है कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। इसके लिए स्पेशल वीडियो भी हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभी पहले ये जानिए कि ईरानी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती है। तो ये जो है शेष भारत, ये देखिए सौराष्ट्र है, गुजरात है, झारखंड है, शेष भारत है, तो ये शेष भारत। अभी देखिए शेष भारत सुनकर आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इस गेम में क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको इसके डिटेल्स में अगर डिस्कस करेंगे तो आपको जो है ये बात समझ में आने लगेगी। देखिए ईरानी ट्रॉफी सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किससे है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। और आप लोग जानते हैं क्रिकेट जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। तो रणजी ट्रॉफी में क्या, इसमें ईरानी ट्रॉफी में क्या होता है, जो रणजी ट्रॉफी का चैंपियन होता है, रणजी ट्रॉफी आप लोग जानते होंगे, रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन होता है उसका वर्सेस शेष भारत, मतलब रणजी ट्रॉफी का चैंपियन जो है उसके वर्सेस में शेष भारत का खिलाड़ी, मतलब उसके खिलाफ, मतलब कह सकते हैं कि खेलता है गेम। तो उसमें जो है बताते हैं कि रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन है वो गुजरात था। गुजरात जो है रणजी ट्रॉफी का चैंपियन था, उसके वर्सेस में शेष भारत ने गेम खेला। गुजरात वर्सेस शेष भारत हुआ, क्योंकि रणजी ट्रॉफी का चैंपियन तो गुजरात था। गुजरात वर्सेस शेष भारत हुआ, उसमें से शेष भारत ने
ये गेम को जीत लिया। ये 24 जनवरी 2017 को मुकाबला हुआ था और 6 विकेट से जो है गुजरात की टीम जो है हार गई थी इस मैच को। इसमें रिद्धिमान साहा ने 203 रन बनाया था। रिद्धिमान साहा ने 203 रन बनाया था, जो कि उसका सर्वोच्च स्कोर है रिद्धिमान साहा का। अगर हम बात करें 19 साल की, तो 19 साल में 15 बार जो है शेष भारत ने जो है 15 बार ईरानी ट्रॉफी जीता है। 19 बार में, पिछले 19 साल में 15 बार शेष भारत ने इस ट्रॉफी को जीता है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन बनेगा, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। दूसरा पड़ेगा कि ईरानी ट्रॉफी मतलब में क्या होता है, तो उसके बारे में बेसिक ये है कि जो रणजी ट्रॉफी का मैच होता है उसका जो चैंपियन होता है उसके वर्सेस शेष भारत का गेम होता है। तो 2000 कह सकते हैं कि 17 का जो है में सबसे ज़्यादा स्कोर किसने किया था रणजी ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी के गेम में? तो ये किया था रिद्धिमान साहा ने, 203 रन बनाया था। फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पिछले 19 साल में शेष भारत ने कितनी बार जीता है? तो ये 15 बार शेष भारत ने जीता है, ठीक है, ईरानी ट्रॉफी को। हाल ही में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा 14 ऑस्कर पुरस्कार श्रेणियों में नामांकित हुई है? कौन सी फिल्म वो है जो कि सबसे ज़्यादा 14 ऑस्कर पुरस्कार श्रेणियों में नामांकित हुई है? वो है ला ला लैंड। ला ला लैंड ये जो है 14 ऑस्कर पुरस्कार श्रेणियों में नामांकित हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हॉलीवुड जो फिल्म है उसका सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ऑस्कर का पुरस्कार है, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है, ऑस्कर। ला ला लैंड को जो है 14 विभिन्न वर्गों में नामांकन मिला है, जिसमें कि है जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, इस तरह का, मतलब इस तरह के 14 जो है मतलब डिफरेंट जो है श्रेणी है, उसमें जो है ला ला लैंड को नामांकन मिला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के शहजादे गणतंत्र दिवस 2017 समारोह के मुख्य अतिथि थे? किस देश का शहजादा जो है, किस देश का प्रिंस जो है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के दिन 2017 के दिन मुख्य अतिथि थे? वो थे यूएई के, इस कंट्री के जो है शहजादे गणतंत्र दिवस 2017 के मुख्य अतिथि थे। यूएई को अगर जहाँ बोला जाए हिंदी में तो क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इसका फुल फॉर्म मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। संयुक्त अरब अमीरात के शहजादा, उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद लिख देते हैं यहाँ पर, इसका जो शहजादा था उनका नाम था मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये जो है ना, ये थे यूएई के मतलब प्रिंस हैं, शहजादा हैं, ठीक है। ये जो है गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, ठीक है। तो ये 24 जनवरी को ही नई दिल्ली पहुंच गए थे और इनके आने के कारण से जो है ये दूसरी बार मतलब कह सकते हैं कि आए हुए हैं। एक साल में 2 बार इनका विजिट हुआ है भारत। तो इनके आने के मतलब खुशी में, मतलब जो विश्व की सबसे जो लंबी इमारत है, सबसे लंबी ऊंची इमारत कही इस तरह से, विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा को एलईडी से जो है भारत के तिरंगे का जो कलर है, जो ट्राई कलर है, उस ट्राई कलर से उसे सजाया गया था। जो बहुत सारे लोग उसको फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग लाइव भी देख रहे थे कि सही में उसको सजाया गया था। और इनके स्वागत के लिए मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को स्वागत के लिए जो है खुद जो है सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद उनके अगवानी करने के लिए गए थे। आप लोगों को पता होगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है, कि प्रोटोकॉल वो होता है समय जब जो है किसी देश का जो सबसे सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है, जो जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है भारत में, अगर सारे कामों को छोड़कर
अगर जहाँ किसी एक काम, मतलब सोचिए कि मतलब देश में इतने सारे काम हो रहे हैं, उन सारे कामों को दरकिनार करते हुए उनके स्वागत में जाते हैं, तो वो कहता है कि प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटोकॉल टूट गया, वहाँ पर देश के सारे काम को छोड़कर खुद अगवानी करने के लिए गए थे। तो ये आपको बताते हैं कि 2015 में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, जो कि पिछले 34 सालों में पहली बार जो है किसी भारतीय का, मतलब कह सकते हैं कि मतलब सरकारी रूप से सरकार के द्वारा जो है यात्रा हुआ था। तो 2015 में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूएई गए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये अतिथि का नाम कहाँ के थे, तो ये आपसे पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस में जितने भी मुख्य अतिथि जितने बार भी आए हैं, ये एग्जामिनेशन में पक्का से रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इनका नाम भी याद रख लीजिए। कौन सा देश 23 जनवरी को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीपीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप व्यापार समझौते से औपचारिक रूप से हट गया है? औपचारिक रूप से हट गया है, कौन सा ऐसा देश है? तो ये है अमेरिका। आपको बताया ना कि जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जो है बहुत सारे चेंजेस जो है अमेरिका के अंदर ला रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था, ये चुनाव इलेक्शन जिस समय लड़ रहे थे उसी टाइम उन्होंने जो सब वादा किया था इलेक्शन के दौरान, उन सारे वादों पर वो अमल अभी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी एक उसके वादा में था कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से जो है अमेरिका को, वो बोलना कह रहे थे कि उससे उनको फ़ायदा नहीं होता, अमेरिका को बहुत कम फ़ायदा होता है, जो अदर देश है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो है 23 जनवरी को इन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और उन्होंने जो है ये औपचारिक रूप से इससे हट गया। आपको बता दें कि ये बराक ओबामा द्वारा लाया गया था, इसमें कि 12 देशों के व्यापार के समझौते की बात थी। ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि बड़ा एक स्टेप है ये भी। तो इस जो व्यापारिक जो ट्रांस जो पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये टोटल 12 कंट्री के बीच में था, 12 देशों के साथ व्यापार का समझौता था, तो इस पे से हट गया। तो टोटल कितना कंट्री था इसमें याद रखिएगा कि 12 देशों के साथ था ये समझौता। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने मलेशिया मास्टर्स ग्रां प्री टूर्नामेंट 2017 खिताब जीता है? ये जो है भारत की कह सकते हैं कि दिग्गज और मशहूर खिलाड़ी कह सकते हैं आप, महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने जीता है इसको। और ये मैच जो है 22 जनवरी 2017 को हुआ था। ठीक है, और साइना नेहवाल वर्सेस जो था पोर्नपावी चोंचुबोंग के साथ था। पोर्नपावी चोंचुबोंग, ये जो है चोंचुबोंग जो थी थाईलैंड की थी, तो इसको हराकर जो है साइना नेहवाल ने खिताब जीता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।